मुझे अभी भी याद है मेरे बचपन के टाइम पे मुझे एक अंकल मिले थे, सच में भी उन्होंने मुझसे बोला था तू अपने 20s में ना या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी या तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। तो वो चीज़ ना बहुत हिट तो नहीं करी थी उस दिन, बट अब जैसे मैं 19 की हो गई ना तो मुझे अब समझ में आता है कि हाँ, ये जो एज है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एज है, या तो इसमें बिगड़ोगे या तो सुधरोगे। तो हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुम्हें करनी चाहिए इसमें और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वीडियो में बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं वीडियो के। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अवॉइड अननेसेसरी फाइट्स। इंसान ना अपने 20s में बहुत ज़्यादा हवा में उड़ता है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, कोई कोई लोग बोल देता है लड़ाई में, बेटा तुम ढंग से उगे भी नहीं हो अभी, मतलब तुम ढंग से बड़े भी नहीं हुए, बट तुम्हें घमंड और तुम्हें एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा है कि क्या बताओ। मैंने देखा है न्यूज़पेपर में भी इतने ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह आते हैं ना, इसने इसका सर फाड़ दिया, 4 लड़कों के ग्रुप में इसने उसको मार दिया, वो लोग 19 साल के थे, 20 साल के थे, मतलब इतनी कम कम एज के लोग थे, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि किसी का सर फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इंसान को ये समझ में नहीं आता कि भाई कोर्ट कचहरी वाला मामला ना इंडिया में ऐसा है जो कि तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक खींचता है। मतलब 20s में ना खुद को पकड़ के रखो, बहुत ज़्यादा उड़ो मत भाई। मैंने देखा है अभी इतने छोटे छोटे लोग, 14 15 12 12 साल के लड़के रोड पे गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं। अवॉइड करो भाई, जीवन खराब हो जाएगा नहीं तो। सेकंड पॉइंट आ जाता है इग्नोर नेगेटिव पीपल। जब इंसान अपने 20 में होता है ना तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज होता है, मतलब यहाँ पे मिलना वहाँ पे मिलना, अलग अलग स्कूल फंक्शंस होते हैं, कॉलेजेस में भी इंसान एडमिशन ले लेता है, तो ना उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग भी मिलते हैं उसकी लाइफ में, और उसको दिमाग में भी उतना ज़्यादा वो मैच्योर हुआ नहीं रहता है सच में भी कि भाई वो डील कर ले ऐसे नेगेटिव लोगों से। बट फिर भी ना एक इंसान के अंदर ऐसी चीज़ होती है कि उसको सही गलत में समझ आ जाता है भाई। तो जब भी तुम्हें ऐसे नेगेटिव लोग मिले और बाई चांस अगर बाई चांस तुम उनके साथ फंस भी गए हो ना, तो इतनी दम रखना उस टाइम को तुम वहाँ से निकल जाओ। 20 में ना तुम्हें अपने 20 एज में स्टक नहीं रहना है किसी के साथ भी, किसी के साथ भी स्टक नहीं रहना है, भले वो कोई लड़की हो लड़का हो कोई भी इंसान हो। हाँ, सबसे सोशलाइज हो, बट इतना ज़्यादा मत हो कि जब वो इंसान जाए तो तुम्हारे जीने के लाले पड़ जाएं। थर्ड पॉइंट आ जाता है मेक फिटनेस अ हैबिट। फिटनेस को ना एक दिलचस्प जो भी वो होता है उस तरीके से तुम्हें लेना है, मतलब तुम्हें ना उसको एक अच्छी चीज़ माननी है। मैं भी ना आजकल मतलब वर्कआउट का ऐसे नहीं लेती, अरे वर्कआउट का ऐसे लेती हूँ कि यार मेरी मॉर्निंग कितनी प्यारी मॉर्निंग मेरे को देखने को मिलेगी, एक हैबिट बना ली मैंने उसको प्यारी सी। मतलब एक अच्छी चीज़ वर्कआउट में ऐसी ढूंढी लो जो तुम्हें ना बार बार रोज़ रोज़ करने पे वो करे, मतलब एक बहुत प्यारी फीलिंग आती है हर साइड्स मारने के बाद, एक जो पावरफुल महसूस होता है, या फिर एक जो जैसे कुछ अनलॉक कर लेते हो ना तुम, जैसे 10 पुशअप्स लगा ले, इसके बाद 11वां तुमसे हो गया, तो वो जो अचीवमेंट रिवॉर्ड डोपामीन जो मिलता है ना, वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। मतलब अपने फिटनेस को ना एक हैबिट बनाओ। तुम इसी बहाने सुबह की मॉर्निंग देख रहे हो, अगर कोई मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा है तो चीज़ ऐसी ना तुम्हारे बुढ़ापे में इतनी ज़्यादा काम में आएगी कि तुम्हें भी नहीं पता है भाई। फोर्थ पॉइंट आ जाता है तुम्हें अपने 20s में अपने लिए छोटी मोटी एक इनकम सोर्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम दिन भर के 100 रुपये भी अगर कोई इंसान कमा रहा है ना, तो वो इंसान ठीक है भाई, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा उससे तो ठीक ही है। मतलब मैं जब 18 17 की थी ना, तब भी मुझे लगता था कि यार अब घर वालों से पैसे नहीं लेना है भाई, अब थोड़ा सा ना खुद करें, क्योंकि यार 18 के बाद थोड़ा सा ना लगने लगता है कि आप तुम इतने तो हो गए हो कि तुम थोड़े बहुत एक्सपेंसेस तो अपने निकाल ही लो। 20 में ना अपने भले कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक ऐसी चीज़ ढूंढना है या ऐसी कुछ वो करना है जिसमें भाई जो तुम्हारी एक वो होता है ना भाई, मेरा यही गोल है, मुझे इतना बड़ा वो बनना है, मेरे को IPS ऑफिसर बनना है, ये करना है वो करना है। वो चीज़ तो तुम करो ही करो, बट साइड में भी ना, भले कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, साइड में ना अपनी एक पार्ट टाइम जॉब, साइड बिजनेस, साइड हसल, कुछ ना कुछ तो करो। एडिटिंग सीख लो, कोई स्किल सीख लो, ऐसी कुछ चीज़ करो जो तुम्हें भाई छोटा मोटा तो खर्चा तुम्हारा निकाल ही रहो, तुम्हें अपने पापा से बार बार मांगना नहीं पड़े कि रिचार्ज कर दो करके। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ज़्यादा ऑफेंड या ट्रिगर मत होना, वो है लव समवन अनकंडीशनली। देखो, जब इंसान अपने 20s में आता है ना, तब उसके अंदर एक वो वाला हार्मोन जागने लगता है, आई थिंक उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं या क्या बोलते हैं, जो एक लव हार्मोन होता है, जो एक अपोजिट जेंडर के प्रति आता है। मतलब नेचुरली तुम किसी अपोजिट जेंडर के लिए तुम्हें फीलिंग आती है नेचुरली, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता उसमें। तो क्या होता है ना,
जब तुम्हें वो फीलिंग आती है ना, तुम ऑलरेडी किसी से अट्रैक्ट होते हो, किसी लड़की से, जो कि बहुत नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। दुनिया चल रही ऐसे रही है, अभी कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एक लड़का एक लड़की आपस में भाई प्यार नहीं करते, सही चीज़ें नहीं करते, तो सब कुछ नहीं चल रही होती हैं। तो हाँ, तुम्हारी बॉडी में ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें अपने आप अटैच करवाएगी अपोजिट जेंडर से। तो तुम्हें बिल्कुल अटैच होना है, ऐसा नहीं है तुम रोक रहे हो कि भाई मुझे फोकस करियर पे फोर्सफुल इतना सारा 20 में मत हो अपने साथ। तुम अपने आप को अच्छी चीज़ ढील दो। किसी को लव करना, ये सब करना बुरी चीज़ मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, क्योंकि एक वो चीज़ होती है कि यार तुम किसी को लव करो, सारी चीज़ करो, बट तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और तुम बस उसमें ही दे बैठे पूरा। उस इंसान को अपनी लाइफ में एक अच्छा वो बनाओ, एक मोमेंट बनाओ, एक अच्छा पल बनाओ, एक अच्छी यादें बनाओ। मतलब उसके साथ तुम उस इंसान को अपनी दुनिया नहीं बनाओ। मतलब ऐसा कोट होता है ना, मैं कॉपी करने को सोच रही थी। हाँ, तो वही तुम्हें वो करना है। तो इससे क्या होता है ना, तुम्हें अगर कोई अच्छा मिला तो मिला, बट अगर तुम्हें कोई नहीं भी मिला ना, तो भी क्या होता है, तुम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो। ब्रो सच बता रही हूँ, रिलेशनशिप में किसी के साथ आने से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और कोई लड़की की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है ना, वो फॉर एग्जांपल तुम्हें रिजेक्ट करा कुछ भी, तुम्हें 10 अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। कोई लड़की वीडियो देख रही है ना, किसी लड़के ने तुमको रिजेक्ट करा ना, तुम 10 अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तुम कि भाई कैसे मैं खुद को सही कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ों से क्या होता है ना, इंसान और ज़्यादा इम्प्रूव होता है अपने 20s में। और तुम्हें एट द एंड ना ये समझ आ जाता है भाई कि इंसानों के साथ डील कैसे करना है, किससे कितना कनेक्ट होना है, किससे कितना क्या, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस तुम्हें अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि आने वाले टाइम में 30s 40s 50s के होगा ना तुम भाई, तब काम में आएगा वो। 6th पॉइंट आ जाता है कि तुम्हें अपने 20s में ना थोड़ा खुद को रेस्ट भी देना है। तुम्हें अपने आप को अच्छे से सुलाना है, ताकि तुम्हारा दिमाग वापस से रिचार्ज होकर काम करे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे 20s में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो तुम्हें प्रेशर देती हैं। करियर का प्रेशर आता है और तुम बड़े हो रहे होते हो, हार्मोन चेंज होते हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है। तो ना खुद को थोड़ा, बॉडी को सोने दो भाई। बहुत सारी चीज़ें ना सोने से भी ठीक हो जाती है। जब मुझे बहुत बुरा लगता है ना, तो मैं सो जाती हूँ कभी कभी। तो उठती हूँ ना, तो सारी दिक्कतें पता नहीं क्यों ख़त्म सी होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, या तो हिम्मत आ जाती है वो चीज़ वापस से करने की। तो हाँ, खुद को रेस्ट दो। ऐसे नहीं बोल रही कि सोते रहो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, कम से कम 7-8 घंटे तो सो जाओ अच्छे से, ताकि वापस से बॉडी तैयार हो जाए। ये बॉडी ऐसी बनी नहीं गई है कि बस काम 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 काम। ये बॉडी ऐसी बनी है कि भाई सोना भी पड़ता ही है। अब तुम्हारी बॉडी ऐसी ही बनी, तो मैं ऐसे ही रहना पड़ेगा। सोना ज़रूरी होता है इंसान के लिए। ओके, 7th पॉइंट आ जाता है, जो कि मैंने खुद ट्राई करा है। अगर तुम्हें करना हो तो करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़। प्रे करा करो भाई। जब इंसान थोड़ा बढ़ रहा है ना अपनी लाइफ में, अगर 20 एक ऐसी एज है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जिसमें तुम नया काम कर रहे हो ना, तो ना अपनी इस लाइफ में ना एक ऐसे एनर्जी या यूनिवर्स या जिस भी गॉड को तुम मानते हो, उनको ऐड करो अपनी लाइफ में, जो तुम्हें ना कहीं एक होप दे रहा है, एक हिम्मत दे रहा है पीछे से कि हाँ तू कर भाई, तू कर। इंसान की लाइफ में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें उसकी लाइफ में कोई इंसान नहीं बचता। इंसान कोई नहीं बचता जो उसको सपोर्ट कर दे। ऐसे एक मोमेंट आएगा ऐसा तुम्हारी एक लाइफ में। तो तब ना ये प्रे वाली चीज़ ना काम में आएगी, तब यूनिवर्स काम में आएगा। तब तुम्हें लगेगा हाँ भाई कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कुछ हवा, जैसे यूनिवर्स में हवा है, पानी है, पेड़ है, सारी चीज़ें ना कहीं तुम्हें ना अच्छा महसूस करवाती जब तुम इनसे कनेक्ट होते हो। तो फल सब्जियां सब पेड़ पे लग रही हैं, सारी चीज़ें तुम्हें कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। पीछे से नदियों में से पानी आ रहा है और अलग अलग चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सारी चीज़ें तुम्हें। तो या तो इनको वर्शिप करना स्टार्ट करो, या तो किसी भी गॉड को करना शुरू कर दो। तो ना तुम्हें एक होप मिलेगा, तुम्हें कभी लोनली फील नहीं होगा अपने 20s में। एक पॉइंट आ जाता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ना दुनिया को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर इसलिए करना है क्योंकि ना यहाँ पे बहुत से ऐसे दिमागदार लोग बैठे हो, ऐसी बहुत सी अच्छी जगह है जो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा देती है। सच में भी कुछ जगह जाते हैं, वो जगह बहुत कुछ सिखा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिमाचल प्रदेश में चल जाओ, तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई कितना ज़्यादा ग्रीनरी अच्छा महसूस कराती है, कितना ज़्यादा एक ही वाई अच्छा है वहाँ पे, कितना फ्रेश एयर है वहाँ पे, वहाँ कितना कामनेस मिल रही है माइंड में, कितनी शांति है। ये सारी चीज़ें ना तुम्हें एक अच्छी जगह अच्छी चीज़ सिखा देती है और तुम्हें लगता है
हाँ भाई, ऐसी जगह रहना शायद मेरे लिए और अच्छा होगा, तुम और ज़्यादा मेहनत करोगे, फिर तुम ऐसी जगह जाके सेटल हो जाओगे। तो अलग अलग जब तुम वर्ल्ड टूर करोगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे, वर्ल्ड टूर खैर अच्छी बात है, कोई वर्ल्ड टूर भी कर रहा हो 20 में अपने, बट नॉर्मली अगर इंडिया में भी घूम ही रहे हो ना, तो एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीज़ें देखो। तुम सच बता रही हूँ मैं, अलग अलग लोगों से मिलने के बाद, अलग अलग लोगों जगह देखने के बाद भी ना इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। 9th पॉइंट आ जाता है, नॉट इंडल्ज योर सेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स का, ड्रग्स, अल्कोहल, क्लबिंग और 18+ वीडियोस, ये जितना हो सके ना एडिक्शन को हटाओ। रील्स का एडिक्शन भी, और एडिक्शन बेकार चीज़ होती है। एडिक्शन ऐसी चीज़ होती है कि वो बहुत सारे साल ले लेती है अपने, 4-5 साल, ये सारे साल ले लेती है। तो जितना हो सके ना अवॉइड करो। कूल बनने के लिए तो कभी मत करना। कूल बन रहे हो तो तुम्हारा भाई अच्छे से कूलनेस निकल जाती है सारी एक टाइम के बाद। और मैंने देखा है इंसान अपने 20s में बहुत ज़्यादा सोचता है सब सारे ही मज़े कर लो, दुनिया के सारे मज़े अच्छे नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ इंसान ट्राई भी कर रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग आजकल सोचते हैं हम लोग सिगरेट ट्राई कर लें, ये ट्राई कर लें, क्लबिंग ट्राई कर लें, साइड से ट्राई कर लें। अगर तुम्हें क्षमता है ना खुद को सेल्फ कंट्रोल करने की, मतलब तो ही चीज़ें, मतलब मैं फिर भी नहीं बोलूँगी करो, बट फिर भी खुद पे ना काबू रखो हमेशा। जो भी चीज़ 20s में भाई, कितना ही कोई मेरी बात सुन लेगा अभी एक नॉर्मली एक वीडियो देखे, बट फिर भी ना कोई भी चीज़ करो ना अपनी लाइफ में, दिमाग से होशियार होकर ना कंट्रोल भी पाना। कभी है ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है ना, तो भाई खतरा भी वो तुम्हें दे सकती है, चाहे वो फिर कोई भी हो। लास्ट पॉइंट आता है, अवॉइड बीइंग डिप्रेस, एंशियस और अवॉइड ओवर थिंकिंग। ये सारी चीज़ें देखो वो चीज़ होती हैं, मुझे पता है, मेरे को भी हुई है सारी चीज़ें, बट जितना हो सके ना थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। अवॉइड मतलब कैसे कि दुनिया में खुद को ये समझाओ अभी कि बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो इंसान जिस भी पार्टिकुलर टॉपिक को लेके ओवर थिंकिंग करता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने करियर के चक्कर में कर लेती हूँ कभी कभी, वो चीज़ ऑलरेडी होगी, वो तभी होगी जब मैं एक्शन ले रही होंगी। तुम जिस भी चीज़ में अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी लड़की के चक्कर में, अपने करियर के चक्कर में, जिम के चक्कर में, ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें दुनिया में हैं, बहुत सी चीज़ें दुनिया में हैं जो तुम्हें दिख भी नहीं रही हैं। जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। अर्थ ही इतनी सारी हैं, अर्थ जैसे प्लैनेट जितने सारे हैं, मिल्की वेज, गैलेक्सीज, बहुत ब्रह्मांड है भाई, यूनिवर्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तुम्हें एक चीज़ को पकड़ के ना अपनी माथा पच्ची नहीं करवानी है। फिर भी मैं कह रही हूँ वो चीज़ होती हैं। जितना हो सके ना या तो हील होने की कोशिश करो, अपने आप को फालतू का डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। जितना हो सके ना, अगर कोई गलती से कोई चीज़ हो भी रही तुम्हारी लाइफ में, कुछ बेकार चीज़ हुई है, अब तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है, मैंने क्या बोला था एक पॉइंट में कि स्टक मत रहना किसी भी चीज़ में, बस बढ़ते चले जाओ अपनी लाइफ में। मैं नहीं कह रही दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे 20s में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बट फिर भी ना बढ़ते चले जाओ। हर दिन कुछ ना कुछ करो, भले तुम्हारे पीठ पीछे 10 दिक्कतें हैं वो तुम्हें पकड़ रही हैं, बट फिर भी ना आगे बढ़ने की सोचो, कुछ ना कुछ ऐसा करने का सोचो जिससे तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड हो। तुम बस निकलते चले जाओ और कुछ ना कुछ कर रहे हो। एक चीज़ में नहीं फंसना है तुम्हें कभी भी, ओके। आई होप थोड़ी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में मिलता हूँ, ओके। ध्यान रखो, और जो भी बताया ना वो ध्यान में रखना, ठीक है। सी यू सून।